नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार, मैं 40 साल का हूँ और अमृतसर पंजाब से आज क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफ़ी देर से चल रही थी, लगभग अगर मैं बात करूँ तो 2012-13 से ही ये प्रोसेस चल रहा था। और नोटिस करने की अगर मैं बात करूँ तो जैसे पिल्लों पर काफ़ी बाल आने शुरू हो गए थे। सुबह मैं उठता था तो पिल्लों पर काफ़ी बाल देखने शुरू मुझे लगा, अनुभव हुआ भी ये बाल शायद हेयर फॉल की वजह से आने शुरू हो गए। कंघी करना शुरू किया गीले बालों में तो उस समय काफ़ी बाल आने शुरू हो गए। नहाने के समय जब साबुन यूज़ किया तो साबुन के साथ काफ़ी बाल आने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे खुद भी ये चीज़ फील होनी शुरू हो गई और बाकी परिवारजनों ने, फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज़ उन्होंने बतानी शुरू कर दी कि भाई तेरा जो स्काल्प है वो काफ़ी दिखना शुरू हो गया है। तो परेशानी थी, काफ़ी सारे छोटे मोटे इलाज ट्राई किए लेकिन वो इतने कारगर नहीं हुए। हाँ, ये है भी जो एग्जिस्टिंग अभी थोड़े बहुत जो बाल बच चुके हैं वो शायद मुझे लगता है उसी कारण की वजह से जो बीच में कुछ ट्राई किया गया था। अगर नहीं ट्राई करता तो शायद ये बॉल्डनेस जो काफ़ी पहले ही आ जाती और स्कैल्प पूरा ही खाली हो जाता। तो जैसे ये ध्यान में आया तो फिर मैंने मिनॉक्सिडिल को ट्राई किया। मिनॉक्सिडिल काफ़ी मैंने 6-7 महीने यूज़ किया, लेकिन उसका थोड़ा मुझे लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा भी, जो शायद मैंने भी यूट्यूब पर पढ़ा सुना था भी, जब इसको छोड़ा जाता है तो हेयर फॉल का स्पीड भी बढ़ जाता है। जब तक हम इसको यूज़ करते जाएंगे तो शायद ये स्टेबल रहता है, इसका ट्रीटमेंट रहता है और बाल भी हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे आप इसको थोड़ा सा भी इसमें गैप डालना शुरू कर देते हो या बिल्कुल ही बंद कर देते हो तो हेयर फॉल बढ़ जाता है। उसके साथ फिर बीच में बायोटिन टैबलेट्स भी यूज़ करनी शुरू की। पीआरपी भी मैंने ली थी, 3-4 सेशन पीआरपी के, 3-4 सेशन मैंने मीज़ो करके एक थेरेपी है जो वहाँ के हमारे अमृतसर में जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने बताया था भी ये भी एक ट्रीटमेंट है मीज़ो करके, आप इसको भी ट्राई कर लो, हो सकता है इससे हेयर जो रीगेन शुरू हो जाए या हेयर फॉल थोड़ा कम हो जाए आपका। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मतलब लंबा समय मैंने ट्राई किया। पिछले 4-5 सालों से तो ट्रीटमेंट ही ले रहा था कुछ ना कुछ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया उतना मैं। तो फाइनली फिर जब क्यूएसटी की बारे में पता चला तो गूगल वगैरह, जैसे आजकल ये गूगल बाबा बोला जाता है इसको, तो वहाँ पर इसको सर्च किया, काफ़ी सारे वीडियोस फिर देखे, यूट्यूब पर इनके वीडियोस देखे, कांटेक्ट फिर इनसे धीरे धीरे करना शुरू कर लिया। और पिछले 4-5 साल से वैसे मैं क्यूएसटी के कांटेक्ट में चल रहा हूँ, लेकिन वही था भी बीच में इसको फाइनल कर देना, ड्रॉप कर देना ट्रीटमेंट के लिए, तो उस वजह से लेट होता गया। लेकिन फाइनली आज मैं उसी प्रोसेस के लिए पहुँच चुका हूँ और होप है रिज़ल्ट भी अच्छे रहेंगे। हेयर फॉल की वजह से जो चीज़ें फेस करनी पड़ी या चैलेंजेस रहे हैं, वो सबसे बड़ा तो खुद के ऊपर जो भरोसा रहता है वही कम होना शुरू हो जाता है। और पर्सनैलिटी को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी बालों से बनी जाती है। अलग अलग स्टाइल के जब बाल बनाकर पार्टी में जाते हैं, कहीं अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हम जाकर रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो कॉन्फिडेंस जो एक अलग लेवल का रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका स्कैल्प दिखना शुरू हो जाता है, लोग नोटिस करना आपको शुरू कर देते हैं और बॉल्डनेस के लिए आपको बोलना शुरू कर देते हैं सामने से, तो कॉन्फिडेंस लैक होना ऑब्वियस है। वो खुद भी वो डिप्रेशन वाला पार्ट है, कहीं ना कहीं दिमाग में चलता रहता है। और इस वजह से ये ट्रीटमेंट के लिए मैंने फिर प्लान किया है जी। अभी जैसे मतलब मार्केट की बात करें या जैसे अभी चल रहा है, हेयर पैच का ट्रेंड काफ़ी आ चुका है सोसाइटी में, लोगों में भी, और उससे भी एक तरह का आपका वो लुक दोबारा वापस आ जाता है। लेकिन जो शायद मेरा मानना है वो एक टेम्परेरी लुक रहता है, क्योंकि उसके लिए भी आपके मतलब इकोनॉमिकली आपको इफेक्ट तो पड़ता ही उस चीज़ का, चाहे उसकी कॉस्ट हो चाहे उसकी सर्विस हो, तो वो सारी चीज़ें। और कहीं ना कहीं जिससे स्कैल्प पर परमानेंट हेयर पैच या टेम्परेरी हेयर पैच भी लग जाता है, तो शायद जो आपके नीचे परमानेंट बाल हैं वो भी शायद ग्रो करना बंद कर देते एक टाइम के बाद। तो उसके बाद मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचते हैं तो वो चीज़ें दिक्कत में आती हैं। तो मैंने इसीलिए वो चीज़ों को कभी ट्राई नहीं किया। हालांकि मैंने मन में था भी कहीं ना कहीं इसको चीज़ को एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस करके देख लिया जाए, क्या पता इससे जो एक नज़रिया खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाए। लेकिन फिर दूसरी ऑप्शन थी भी नहीं, मुझे परमानेंट ही सोल्यूशन इसका चाहिए, ताकि ये वन टाइम वाला मुझे था एक ऑप्शन भी, इसमें परमानेंट सोल्यूशन के लिए मुझे फिर हेयर फॉल को परमानेंटली कम्प्लीटली इसको ख़त्म करना था। और फिर वही क्यूएसटी क्लिनिक ही दिमाग में आया और फाइनली आज उसी वजह से मैं उसी पर्पज़ के लिए आया हूँ जी।
अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो आज के दिन में मुझे लगता है हर कोई डॉक्टर मान लीजिए या कॉस्मेटिक सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहा है, और ये ऑप्शन पंजाब में भी काफ़ी हैं। अगर मैं लोकल अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ अमृतसर की, वहाँ पर भी अभी काफ़ी सारी ऑप्शन आ चुकी हैं। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल है जो साथ में कॉस्मेटिक सर्जरी करनी शुरू उन्होंने कर दी है। लेकिन फिर वही था भी कंपेयर कैसे किया जाए भी कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और किसका ट्रीटमेंट का जो आउटकम है सक्सेस रहेगा, किसका लूज रहेगा, किसका लेट आएगा रिजल्ट। तो काफ़ी असमंजस थी। तो फिर यूट्यूब के माध्यम से आजकल हर बंदा ही वहाँ से नॉलेज लेना शुरू करता है। तो फिर QST मैंने ट्राई किया, QST पर सर्च करना शुरू कर दिया। पिछले 4-5 साल से मैं लगातार इनकी वीडियो को देख रहा हूँ, इनके रिज़ल्ट देख रहा हूँ। और जैसे अगर ग्रेड जैसे रहता है अभी 3 ग्रेड 4 ग्रेड 5 ग्रेड तक लोगों के इतना अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, तो शायद जो अभी लोकल पंजाब के जो क्लिनिक है या अमृतसर के क्लिनिक है उनके पास अभी ऐसा कुछ है नहीं बैकअप, इतना सारा उनके पास क्लाइंट नहीं है। उसी वजह से शायद वो अगर उनको सर्च करना पड़े कहीं गूगल पर यूट्यूब पर तो उनके पास अच्छे रिजल्ट भी नहीं है। तो इस वजह से लगा भी नहीं, मतलब अगर ये एक ही बार करना है लाइफ में तो फिर अच्छे क्लिनिक से, और अच्छा क्लिनिक फिर QST क्लिनिक ही है। और इन सभी प्रोसेस के बाद जब मैंने फिर QST को फाइनल कर दिया और उसके बाद फिर मैंने व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना शुरू किया, तो कांटेक्ट के बाद बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। मैंने जस्ट इनको मतलब एक पूछा ही था क्वेश्चन भी, क्या मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है, क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल हूँ। तो इन्होंने बड़ा अच्छे से मुझे पूरी डिटेल में सारी बातचीत समझाई, डिटेल में बात की, और बहुत सी चीज़ें मुझे स्किप भी दिमाग में नहीं भी थी जो इन्होंने क्लियर की, है ना। जो मेडिकल पार्ट रहता है ट्रीटमेंट में उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और फर्दर इसके बाद क्या क्या इसको रिज़ल्ट आने में कितना टाइम लगेगा, और इसके बाद कौन कौन कितनी बार आपको क्लिनिक में दोबारा से विज़िट करना पड़ेगा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और जो कॉस्ट है वो भी कोई इतना बड़ा कॉस्ट नहीं है। अगर हम बाकी सर्जरी की बात करें तो उन सर्जरी के मुकाबले में ये काफ़ी मिनिमल चार्जेस है इस चीज़ के लिए, और आपका अगर थोड़े कम पैसों में आपका सारा मतलब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी डील नहीं है आज के दिन में। इसमें अभी जो मुझे सजेस्ट किया गया है लगभग 5500 ग्राफ्स सजेस्टेड हुए हैं। तो बाकी वो वैल्यूएशन या कंसल्टेशन के बाद एक फ़ाइनल सामने आएगा भी कितने ग्राफ्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन लगभग इसके आसपास ही होगा। जब QST को फाइनल किया तो मन में सवाल थे काफ़ी, कैसे होगा, क्या किया जाएगा, कौन कौन से स्टेप से आगे निकलना पड़ेगा। तो फाइनली जब आज की अगर मैं बात करूं, जैसे क्लिनिक में विज़िट किया तो रिसेप्शन पर ही बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया, और मतलब पूरी प्रायोरिटी के साथ उन्होंने बातचीत सुनी। उसके बाद फर्दर जो बाकी चीज़ें थी डॉक्टर साहब के साथ, जो कंसल्टेशन वाला पार्ट है या जो लैब टेक्नीशियन के साथ या बाकी जितना भी यहाँ पर टीम है, बड़ा अच्छे से उन्होंने मतलब कोऑपरेट किया। पेशेंट्स फुली डील कर रहे हैं, और सर्जरी तक मुझे लगता है ये चीज़ें होपफुली ऐसे रहेंगी। इसमें आज आने के बाद एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हैं, क्योंकि बहुत से वीडियो में मैंने खुद को भी कोरिलेट किया है, खुद को उन लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया जिनका शायद मेरे जैसा ही एक हेयर फॉल वाला पैटर्न था, स्काल्प ऐसे ही था। एक्सपेक्टेशन है भी एक तो हेयर लाइन अच्छे से डिज़ाइन हो जाए, बिल्कुल नेचुरल लगे, पूरा जो मेरा स्काल्प है वो कवर हो जाए, और उसके बाद कोशिश है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए इस सारे प्रोसेस में। और उसके लिए फिर वही चीज़ होती है भी टीम का रिस्पॉन्स या टीम अच्छी होनी चाहिए, होने की ज़रूरत है वहाँ पर। सो एक्सपेक्टेशन को लेकर अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियस है भी मैं मानता हूँ भी रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे। सो इसमें जो QST की तरफ से जब कंसल्टेशन में बताया गया कि जो टेक्निक इसमें यूज़ की जाएगी वो FUV QST टेक्निक है, जिसमें जो ग्राफ्ट जहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो उसका सर्वाइवल रेट काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब मोर देन 90% ही उसका सर्वाइवल रेट रहता है, और जिसके मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहेंगे। जब डिसीजन फाइनल करना था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, होता है भी फैमिली से भी एक बार डिस्कशन करना पड़ता है, एक बार क्या फाइनली फैमिली से अप्रूवल लेना पड़ता है वो उस चीज़ के लिए। तो मन में डर तो सभी के था भी ये सर्जरी जब वर्ड शुरू किया जाता है तो सर्जरी में ऐसा माना जाता है भी चीर फाड़ किया जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कितने दिन तक वो बेड रेस्ट कहा जाएगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर फैमिली को खुद अपने लेवल पर जो काउंसलिंग करना या बातचीत करना शुरू किया,
उनको जो वीडियोस वगैरह दिखाने शुरू कर दिए भी, ये लाइव सर्जरी के वीडियो जब यूट्यूब पर देखे तो फिर थोड़ा सा वो सेटिस्फाई हो गए। फिर उन्होंने बोला ठीक है, ये कोई ऐसा कोई मतलब बड़े वो कट वगैरह स्कार वगैरह नहीं इसमें है जिसमें चीर फाड़ किया जाएगा सर्जरी में, तो सेफ़ है। और मतलब कुछ ऐसा है भी नहीं इसमें भी जिसमें वो अलाउ ना किया जाए इस चीज़ के लिए। तो फाइनली आज फैमिली की तरफ से भी, खुद अपना भी एक था भी, इसको भी टाइम आ चुका है करवाने के लिए, तो पहुंच चुके हैं जी QST क्लिनिक में आज। सो ये जो सारा था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस। तो उसके बाद अभी फाइनली मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होने जा रहा है। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद का जो रिज़ल्ट रहेगा उसको मैं आगे आपके साथ फिर से दोबारा से शेयर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग QST क्लिनिक। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार है और मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। और आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर मैं सर्जरी के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और बिल्कुल ही पेनलेस ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ही पेनलेस सर्जरी है। बस वही है, जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है उसी समय एक जस्ट जैसे एक नीडल का जो प्रिक होता है, हल्का सा चुभन, वही महसूस होता है। और सर्जरी के दौरान काफ़ी मुझे कंफर्टेबल महसूस करवाया गया। चाहे वो QST की जो टीम थी, डॉक्टर थे, बीच में जब जब भी मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ रही थी तो ब्रेक मिल रही थी। जब जब मुझे कुछ लग रहा था, कुछ चाय की ज़रूरत है, कुछ रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है, वो सारा प्रोवाइड किया जा रहा था। मतलब काफ़ी मुझे बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर मैं ट्रीटमेंट के दौरान जो एक मन में एक फोबिया रहता है भी, पता नहीं क्या होगा सर्जरी में, जब सर्जरी वर्ड दिमाग में आता है, पता नहीं स्कार लगेंगे, कट लगेंगे, पता नहीं क्या किस होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही इजी रहा है मेरे लिए। और पेन की अगर मैं बात करता हूँ तो हल्की सी वो चुभन ही है जो एनेस्थीसिया के दौरान आपको फील होती है, लेकिन उसके बाद प्रोसीजर के दौरान आपको बिल्कुल ही जो भी टीम है वो आपको कंफर्टेबल करवाती है। आपसे पूछा जाता है आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई पेन तो नहीं हो रही सर्जरी के दौरान, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई आपको कुछ घबराहट तो नहीं महसूस हो रही। और अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई एलर्जी का आपको कुछ महसूस हो रहा है तो उस समय, हालांकि मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं, इस तरह का कुछ भी मतलब मुझे महसूस नहीं हुआ। तो एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा इस चीज़ को लेकर। अगर हाइजीन की बात करते हैं हॉस्पिटल कैडर में, तो वाकई बहुत हाइजीनिक है, नीट एंड क्लीन है सारा यहाँ का। ऑपरेशन थिएटर जैसे मैं एंटर हुआ तो बड़ा हाइजीनिक है ना, बहुत साफ़ सुथरा अंदर का माहौल था। और टीम का इसमें डेडिकेशन बहुत ही सराहनीय था, क्योंकि जितनी देर भी वो सर्जरी का पार्ट आपके साथ यहाँ जो FUE QST का प्रोसेस चलता है, तो आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो पाता भी आप कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसे प्रोसेस में जा रहे हो जिसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ होने की संभावना है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आने की कुछ चांसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं रहा मेरे साथ। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ को लेकर। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एक हेयर फॉल या बॉल्डनेस की वजह से आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, शायद अभी आज के बाद रिज़ल्ट आते समय या आने के बाद मुझे वो चीज़ें धीरे धीरे मेरी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। और जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका था वो कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं अपनी इसको डिज़ाइन की बात करता हूँ, और बड़े अच्छे इन्होंने मुझे टेम्पल क्रिएशन किया गया है। क्राउन एरिया था मेरा थोड़ा बॉल्डनेस वाला, उनको कवर किया गया है। फ्रंटल लुक काफ़ी अच्छा मिल चुका है। और अभी वेट है भी, बस जिस तरीके का ट्रांसप्लांट हुआ उसी तरीके का अगर रिज़ल्ट आता है तो आई एम हैप्पी। सो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जर्नी रही है इस ट्रांसप्लांट तक, वो काफ़ी एक्सपीरियंसफुल रहा है। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि बस रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। और जैसे ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा और जैसे मैं दोबारा यहाँ के लिए QST क्लिनिक हरिद्वार में पहुँचता हूँ, तो आपके साथ मैं ज़रूर बना रहूँगा, ज़रूर शेयर करूँगा बाकी के एक्सपीरियंसेस अपने, ताकि एक
इस चीज़ को और भी अच्छे से बाकी लोगों तक ये मैसेज जाए। तब तक आप देखते रहिए QST वीडियोस। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।